लाहौर में रज़ाखाना पानुर स्ट्रीट से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। जुलूस इस वक्त हुजूरी बाग चौक से नीली बार मस्जिद पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में अज़ादारान हसन अलैहिस्सलाम जुलूस में पुरसा देने के लिए शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ुहैब हसन काज़मी से, जो इस वक्त इस्लामपुरा के मरकजी जुलूस में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अज़ाखाना पानुर स्ट्रीट से बरामद होने वाला लाहौर का ये मरकजी जुलूस जो है अपने रवायती रास्तों की तरफ गामजन है। इस वक्त ये जुलूस जो है वो नीली बार से अनारकली पहुंचने वाला है, जहां पर लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शरीक हैं वो नमाज मगरिबैन जो है वो अदा करेंगे। नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद ये जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ वापस अज़ाखाना पानुर स्ट्रीट पहुंचेगा। इस जुलूस के रास्ते मुकम्मल तौर पर जो गैर मुतल्लका अफराद है उनका दाखिला बना है। जो भी लोग जुलूस में शिरकत कर रहे हैं उसको बाकायदा तौर पर चेकिंग के बाद ही पहुंचाया जा रहा है। बाकायदा तौर पर हार तारे और कंटेनर्स लगाकर जो है वो रूट का रास्ता बंद किया है और पुलिस की भारी नफरी जुलूस के साथ भी मौजूद है। हज़िया स्काउट यहाँ पर मौजूद है और जगह जगह पर रूट के तमाम जितने भी रास्ते हैं वहाँ पर सीराकोबी की जा रही है, पुरसा दिया जा रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। ना सिर्फ नवाखानी की जा रही है बल्कि जंजीर का मातम और जो हाथ का मातम है वो भी किया जा रहा है। और शबीए अलम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। आज कुछ देर कबल यहाँ पर जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ लोग जो आए हुए हैं बड़े बड़े दूर से, वो यहाँ पर आकर सीरा गोभी और पुरसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो अदा करें। और बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे और फैमिलीज मौजूद है। ये जुलूस नमाज मगरिबैन अदा करने के बाद इसी रूट से होता हुआ वापस अज़ाखाना पानुर स्ट्रीट आएगा और इख्तिताम पजीर होगा। जी, चनाब नगर में भी मुहर्रम का दिन अक़ीदत और एहतराम से मनाया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतज़ाम किए गए हैं। जगह जगह पानी और दूध की सबीलें भी लगाई गई हैं। तफसीलात हासिल करते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे फ़याज़ अहमद से। जी फ़याज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, चनाब नगर में भी मुल्क भर की तरह 9 मुहर्रम का जो दिन है वो अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से शहर भर में छोटे और बड़े जो मातमी जुलूस हैं वो बरामद होना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि शहर में सबसे बड़ा जो जुलूस है वो सैयद कर्नल आसम अली शाह के डेरे से बरामद हो चुका है, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह अबू तराब पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इमाम बारगाहों को आने और जाने वाले जो रास्ते हैं उनको खारदार तारें और कनातें लगाकर बंद कर दिया गया है। इसी तरह जो अज़ादार जुलूस में शामिल हो रहे हैं उनको मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट के ज़रिए चेक करके दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। अगर बात करूं DPO चिन्योट की, तो DPO चिन्योट की जानिब से 800 के लगभग जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें एलीट फोर्स के नौजवान हैं, पंजाब पुलिस के नौजवान हैं, पंजाब पुलिस की लेडीज़ एहलकार हैं, सिविल डिफेंस के एहलकार हैं और बड़ी तादाद में रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, जो कि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी, बहावलनगर में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी और हसास तरीन जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। DPO बहावलपुर का कहना है कि आज़ादारान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा बहावलपुर राहील ताहिर से। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी और हसास तरीन जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। हमारे साथ मौजूद है DPO बहावलपुर, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा क्या इंतजाम सिक्योरिटी के हवाले से किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक हम उच्च का जो जुलूस है उसका विजिट कर रहे हैं 9 मुहर्रम के सिलसिले में, और इसमें वही उसी तरीके से SOP को फॉलो कर रहे हैं। मल्टीपल लेयर्स में तलाशी, रूफ टॉप्स, खवातीन की तलाशी का निज़ाम, एडवांस सर्च स्वीप, और यहाँ आके मेनली क्योंकि आपने देखा गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है तो जवानों का हौसला बढ़ाया है, और सारों से भी यही अपील होगी कि इंसानियत के साथ जरूर ताउन करें ताकि बेहतर तरीके से आपकी खिदमत की जा सके। डिप्टी कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या इंतजाम किए गए? जी, ये हिस्टोरिकली एक सेंसिटिव हमारा जुलूस था एक कैटेगरी का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने अभी विजिट किया, यहाँ पे कोई उस तरह की सेंसिटिविटी नहीं है। सिविल और आर्मी और हमारे जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं, सारी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि ये अपने पूरे टाइम पे कंक्लूड होगा और पीसफुली कंक्लूड होगा। जी, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर DPO बहावलपुर का ये कहना है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जो है वो किए गए हैं। 3000 से जायद जो है वो आज पुलिस एहलकारान और रजाकार जो है वो अपनी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस में दाखिल होने वाले शुरका जो है उनको मुकम्मल जामिद तलाशी के बाद ही जुलूस में एंट्री की इजाज़त दी जा रही है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह शनियोट में भी 9 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मोहल्ला कमांगरा से बरामद हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ मोहम्मद सुमेर निसार से। जी सुमेर, आगाह कीजिएगा।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर जिला की तरह चिन्योट में भी 9 मुहर्रम उल हराम नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बताते चले कि 9 मुहर्रम उल हराम को जिला भर में 37 जुलूस और 73 मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बताते चले कि चिन्योट का जो मरकजी जुलूस है वो इमाम बारगाह मुल्ला कमंगरा से बरामद हो चुका हुआ है, जो अपने रिवायती कदीमी रास्तों से होता हुआ नमाज मगरबैन के वक्त जो मेहंदी चौक है उसमें इख्तिताम पजीर होगा। तो हम आपको ये भी बताते चले कि अज़ादारान इमाम हुसैन की जानिब से यहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़ा की याद में उनको खराजी अकीदत पेश करने के लिए जंजीर जनी और सीना को भी की जाएगी। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो चिन्योट पुलिस की जानिब से चिन्योट में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। 900 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार और अफसरान है वो यहाँ पर अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। तो हम आपको बताते चलें कि सास मकामात के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए, जबकि वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए और तमाम जुलूस की जो है वो CCTV कैमरों ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग जारी है। उसी हवाले से DPO ऑफिस में एक कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी।